नमस्कार, जय धन्वंतरी। अभी ऋतुस्नाता ये एक शब्द है। हमने 3 दिनों की रजस्वला परिचर्या देखी। भाव मिश्र जी ने भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में ऋतुचर्या बताई। ऋतुचर्या अर्थात ये ऋतु नहीं, सावन भादो ये ऋतु नहीं, ऋतु अर्थात आर्तव। जब स्त्री मासिक धर्म में प्रवेश करती है तब से लेकर 32 से 36 साल तक उसको ये हरेक मासी आर्तव आता है। मासी मासी प्रवर्तते, तो आर्तव संज्ञा उसकी की है। आर्तव उसको बोला गया, रजस्राव उसको कहते हैं। तो ऋतु में तो स्नान नहीं करना है, मतलब आर्तव के दिनों में स्नान वगैरह नहीं करना है, अनुलेपन नहीं करना है, वो बताया। उसके बाद स्नान चौथे दिन पर होता है। तो 3 दिन का ऋतु का समय साधारणता से माना गया है। किसी किसी को 4 दिन भी आता है, 5 दिन, लेकिन वो 4 दिन से ज्यादा यदि आए तो विकृति है, 3 दिन से कम आए तो भी विकृति है। तो साधारणता से 90% के लिए बताया कि चौथे दिन ऋतु पूरा हो जाता है। किसी किसी को चौथे दिन भी चलता है तो उसको स्नान 5वें दिन करना है। तो ऋतुस्नाता अर्थात जो आर्तव स्राव के दिनों के बाद जो स्नान होता है, वो स्नान जिसने किया है वो ऋतुस्नाता कही जाती है। तो स्नान उसके बाद ही होता है, ये इंगित करते हैं, ये इससे ज्ञात होता है। अब ये ऋतुस्नाता मतलब जब स्नान हो गया तो उसकी पूरी की पूरी एक मनोवैज्ञानिक स्थिति बताई है कि उसमें क्या क्या होता है। तो पूर्वम पश्येद, मतलब ऋतु का स्नान हो गया तो क्या करना है। तो जैसे गर्भधारण के संबंधित ये बता रहे हैं, हर एक ऋतुस्नाता के लिए ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि गर्भधारण के बाद उससे पहले भी ऋतु आता है। कभी कोई ब्रह्मचारिणी है उसको भी ऋतु आता है, सन्यासिनी है उसको भी ऋतु आता है। तो वो स्त्री सामान्य के लिए, ये आर्तव सामान्य के लिए नहीं कह रहे। जो गर्भधारण करने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं, जो संतान शिशु के मतलब जो अपत्य जिसको कहते हैं, अपत्यार्थी है, अर्थात जो संतान की कामना वाली है, ऐसी स्त्री को क्या करना है तो वो बता रहे। साधारण स्त्रियों को तो स्नान करके वो अपने रूटीन लाइफ में सेट होना है, उसके लिए क्या क्या खाना है उसकी बात करेंगे। अभी हम मुख्यतः से गर्भ विज्ञान के संबंधित जो बातें हैं वो बातें करने वाले। तो उसमें अपत्यार्थी अर्थात जो संतान चाहती है ऐसी स्त्री को क्या करना है तो वो बताते हैं कि पूर्वम पश्येत ऋतुस्नाता यादृशम नरमंगना तादृशम जनयेत पुत्रम ततः पश्येत पतिम प्रियम प्रियम पतिम पश्येत। अर्थात ऋतुस्नाता का पहला कर्तव्य मतलब ये है कि उसको उसमें जो वो देखती है, जिसका दर्शन करती है, उसकी आकृति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि वो अवस्था सेंसिटिव अवस्था है। कोई कोई अवस्था ऐसी होती है जो बहुत संवेदनशील होती है, उसमें से ये एक अवस्था ऋतुस्नाता की है। जब ऋतु चला गया है, शरीर शुद्ध हो गया है एक तरह से, उसके बाद स्नान हो गया है तो स्वच्छ भी हो गया है, तो उसके बाद मन, शरीर स्वच्छ होने से मन भी शांत हुआ है, तो संवेदनशील भी हुआ है, तो ये एक शरीर में हल्कापन आया है, इसके कारण मन में भी हल्कापन आया है। और मन जो जब जब ऐसी स्थिति में आता है तब तब वो ज़्यादा ग्रहण करता है, अजागृत मन, और जितना ज़्यादा वो गहरे से ग्रहण करता है उस अवस्था में वो परिस्थिति का निर्माण होता है। ये अजागृत मन का सिद्धांत माइंड पावर का कभी नाम नहीं था, अजागृत मन का भी कहीं उल्लेख नहीं था। उस समय से आयुर्वेद के ग्रंथों में अजागरूक मन ऐसे चित्र ग्रहण करता है, उसके हिसाब से वो परिणाम भी लाता है। तो ग्रहण करने की जो क्षमता है अजागृत मन की, उसका बहुत अच्छा विचार यहाँ पर किया गया है। तो
दर्शन का भी प्रभाव होता है और विशेष अवस्थाओं में तो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए भगवत भक्ति रसायन नामक एक ग्रंथ है मधुसूदन सरस्वती का, उसमें उन्होंने बताया है द्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंदा कारता स्थिरा। जब भक्ति करने के लिए बैठेंगे तो चित्त द्रुत होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, अशांत नहीं होना चाहिए, व्यग्र नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुआ तो भी आप 10-5 मिनट ध्यान करके उसको शांत कर सकते हैं। लेकिन ये अवस्था तो ऐसी होती है कि उसमें तो स्वाभाविकता से वो संवेदनशील होता है। वो हर एक स्त्री की ये बात बता रहे हैं, ज्यादातर स्त्री। तो इस अवस्था में तादृशम जनयेत पुत्रम ततः पश्येत पतिम प्रियम। यदि पति प्रिय हो, यदि ऐसा हो कि उसका कोई प्रभाव हो बड़ा, परस्पर में आकर्षण हो, तो ये परिणाम देता है। केवल पति होने से वो परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि वो मनोभूमिका तक पतित्व के रूप में नहीं जाएगा। इसके लिए भागवत में भी पतित्वम अपतितम भजेत, पति कैसा होना चाहिए, अपतित पति का भजन करो, ऐसा पतित्वम अपतितम भजेत। यहां पर ये साइकोलॉजिकली इसलिए प्रिय विशेषण दिया, केवल पति का दर्शन नहीं है। यदि वो प्रिय है, हो सकता है प्रिय भी हो अप्रिय भी हो, लेकिन यदि प्रिय है, यदि आकर्षण है, यदि आदर्श है वो, तो ये नहीं तो क्या करना है, तो महापुरुष के फोटो के दर्शन वो भी उत्तम बताए हैं। कोई आपका आदर्श हो और जो सही मायने में आदर्श हो, आपको आदर्श लगता हो वो बात अलग है, लेकिन सही मायने में जो आदर्श हो, ऐसे महापुरुषों के फोटो रखने हैं और उसका दर्शन करना है सबसे प्रथम बार। ऋतुस्नाता होने के बाद पहला कर्तव्य, भाव प्रकाश संहिता में ये भाव मिश्र जी ने बताया है। तो ये ऋतुस्नाता के बाद की परिचर्या के ये प्रथम कर्तव्य की बात हमने की। अब और क्या क्या करना है, हम यहाँ पर आप याद रखें, यही बात कर रहे हैं ऋतुस्नाता के बाद की। जो अपत्यार्थी है, अर्थात जो संतान की चाहना वाली स्त्री है, साधारण स्त्रियों के लिए हम अलग विषय लेंगे कि उसको क्या करना है। मतलब जिसको मतलब अपत्य अब नहीं है, या तो नहीं चाहिए, संभावना नहीं है, नहीं चाहिए, उम्र हो गई और कोई परिस्थिति है, तो उसकी चर्या हम अलग लेंगे। अभी गर्भावस्था के संबंधित जब हम परिचर्या की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसी स्त्रियों की बात है जो अपत्यार्थी है, जो संतान चाहने वाली है। तो इसके लिए ये बताया, इसका दर्शन करना है, उसका प्रभाव आगे आने वाली संतति पर पड़ेगा। दर्शन का प्रभाव अवश्य होता है। ये गर्भ संस्कार के गर्भ विज्ञान के ऊपर हम अनेक बात अभी अनेक प्रकार से ये बात समझाते हैं, कहते हैं, ग्रंथों में समझाई है, कही है। तो ये अभी इतना ही कि अभी ऋतुस्नाता के पश्चात प्रथम कर्तव्य की बात हमने देखी। फिर आगे क्या करना है वो हम आगे देखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।